नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शगुन सिंह। 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का सियासी पारा हाई रहेगा। दरअसल इस दिन बीजेपी के विधायकों सांसदों का प्रशिक्षण होने वाला है, जिसमें जेपी नड्डा, अमित शाह जैसे दिग्गज शामिल होंगे। वहीं 7 जुलाई को ही रायपुर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी सभा लेने जा रहे हैं। 7 जुलाई के दिन रायपुर में ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। किसान, जवान और संविधान, इस पर केंद्रित सभा में मंच से खड़गे केंद्र और राज्य सरकार पर हल्ला बोलेंगे। ऐसे में दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साधते हुए नजर आ रही हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा ऐतिहासिक होगी। साथ ही उन्होंने बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर को पॉलिटिकल टूरिज्म करार दे दिया। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि खड़गे की सभा में 2000 लोग भी नहीं आएंगे। आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा के लिए कुछ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन उससे पहले सुनिए सियासी बयानबाजी। चाहे वो किसी भी दल का हो, प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। पिछले दिनों विधायकों का भी प्रशिक्षण किया गया, मंत्रियों का भी प्रशिक्षण किया गया, यहाँ तक कि जो उनके हमारे पीए ओएसडी हैं उनका भी प्रशिक्षण हुआ। और भारतीय जनता पार्टी का यदि ये प्रशिक्षण होता है तो इससे सीधा सीधा लाभ हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को होगा। माननीय मुख्यमंत्री, शिविर कहाँ हो रहा है? मैन पार्ट में हो रहा है। कभी तो सरकार की मीटिंग चित्रकूट में होता है, चित्रकूट का पानी खोल दिया जाता है, उसके बाद इंद्रावती नदी सूख जाता है। अब उनके विधायक और सांसदों को, इससे पहले मंत्रियों को प्रशिक्षण हुआ, अब विधायक और सांसदों को प्रशिक्षण कहाँ हो रहा है? मेन पार्ट में। ये पॉलिटिकल टूरिज्म है, क्योंकि सरकार के पास कोई काम है ही नहीं, इसलिए अपने मंत्री, विधायक, सांसदों को पॉलिटिकल टूर करा रही है। मुझे लगता है आने वाला समय में मंडल अध्यक्ष का भी, मंडल अध्यक्ष और जिला भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्षों भी और किसी पर्यटन स्थल में फिर कराएंगे पॉलिटिकल टूर। मतलब कुल मिला के ये भ्रष्टाचार और कमीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। अब उसको कैसे रोकना है, ये कमीशन और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये प्रशिक्षण है, क्योंकि 1.5 साल की सरकार में भ्रष्टाचार और कमीशन पूरे प्रदेश में एक महामारी की तरफ फैला हुआ है। तो तो रहती है कि भीड़ हो, मुझे लगता है उस सम्मेलन के लिए तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन मुझे लगता है 20,000 छोड़िए, 2,000 आदमी भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। और देखिए, आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, क्योंकि 7 जुलाई का दिन छत्तीसगढ़ के लिए बेहद अहम होने वाला है, खासतौर पर दोनों राजनीतिक पार्टियों के लिए, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेता यहां पर नजर आएंगे और अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करने को लेकर एक यहां से मैसेज देते हुए नजर आएंगे। चर्चा की शुरुआत करेंगे, और लेकिन उससे पहले हम मेहमानों का परिचय आपसे करवा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता राजकुमार राठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार राठी जी, बहुत स्वागत है आपका। वही कांग्रेस प्रवक्ता आशीष यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले राजकुमार राठी जी मैं आपके साथ करना चाहूंगी, क्योंकि 7 जुलाई का दिन छत्तीसगढ़ के लिए देखिए बेहद अहम होने वाला है। अमित शाह, जेपी नड्डा भी छत्तीसगढ़ की धरती पर आएंगे, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी दिग्गज नेता आ रहे हैं। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर छत्तीसगढ़ में नजर आएंगे। क्या तैयारी है बीजेपी की, क्योंकि कांग्रेस तो सर यहां पर अपनी पूरी कमर कसकर तैयारी कर रही है आने वाले चुनाव को लेकर, और खास तौर पर सत्ता पक्ष को घेरने को लेकर। राजकुमार राठी जी। देखिए शगुन जी, भारतीय जनता पार्टी का, मैं आपसे पहले भी कई बार डिबेट में बताया कि हम लोग विकास की राजनीति करते हैं, हम लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हम लोग समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को शासन की सुविधा मिले इस पर बात करते हैं। अभी कांग्रेस जो कार्यक्रम कर रही है 7 तारीख को, किसान, जवान और संविधान को लेकर कर रही है शगुन जी, तो मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ के किसानों का सबसे ज्यादा किसी ने शोषण किया है तो कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। और सबूत देता हूँ शगुन जी, 400 रुपए सरकार के हिस्से में आता था, 2500 रुपए में धान की खरीदी की बात भूपेश बघेल जी करते थे।
₹2100 केंद्र सरकार देती थी, ₹400 मात्र जो है राज्य के खाते में आता था। उसे भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के अन्नदाता किसान को 4 किस्त में तरसा तरसा के देते थे। उसमें से भी आखिरी किस्त का भुगतान बकाया है। उसके बाद सगुन जी, ये जो खाद को अनिवार्य किया था इन्होंने कि खाद आपको लेना पड़ेगा, और ₹10 किलो में ये जो है मिट्टी वाली खाद जो है किसानों को देते थे, और उसका वजन हम जब करवाते थे जाके सोसाइटी तो 21-22 किलो आता था। यहाँ तक कि बारदाना तक किसानों को बोलते थे आप लेके आएंगे तब धान की खरीदी होगी। अब ये किसान की बात कर रहे हैं, अब ये जवान की बात कर रहे हैं। चलो जवानों की बात पे आता हूँ शगुन जी। 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात करके भूपेश बघेल ने कांग्रेस की सरकार बनाई। मैं साथी प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कितने युवाओं को रोजगार मिला? इन्होंने ₹2500 बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी सगुन जी। चुनाव के 4.5 साल बाद जब 6 महीना बचा, सरकार के कार्यकाल का 4.5 साल पूरा हो गया सगुन जी, और चुनाव में 6 महीना बचा, तो भूपेश बघेल जी को युवाओं की, छत्तीसगढ़ के युवाओं की याद आई, और कांग्रेस की मेंटेलिटी के 84,000 लोगों का चयन हुआ, और उनको ₹2500 बेरोजगारी भत्ता देने का जिन्होंने कार्यक्रम निर्धारित किया। जबकि उस समय छत्तीसगढ़ में 18,84,926 बेरोजगार थे जो पात्र थे, लेकिन उसमें मात्र 84,000 का चयन किया गया। अब मैं आता हूँ संविधान को लेकर। ये संविधान की बात करते हैं सगुन जी। देश में 25 जून को जो मैं समझता हूँ आपातकाल लगाने का काम इंदिरा जी ने, उनके निर्वाचन को जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया, तो एक महिला ने अपनी जीत के चलते, एक महिला ने अपनी ईगो के चलते, एक महिला ने अपनी सत्ता बचाने के लिए देश को आपातकाल में ढकेल दिया, जिसे भारतीय जनता पार्टी आज जो है काला दिवस के रूप में मना रही है। मैं समझता हूँ संविधान का सबसे ज्यादा अपमान, और जो बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान की रचना की थी, जो बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान को लिखा था, उसका सबसे ज्यादा अपमान किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया सगुन जी। जब बाबा साहब अम्बेडकर की डेथ हुई और उनकी डेड बॉडी को महाराष्ट्र भेजा गया, उनको दिल्ली में जगह नहीं मिली। 4 गज जमीन जो है कांग्रेस की सरकार के पास नहीं थी कि बाबा साहब अम्बेडकर को प्रोवाइड करा सके। उनकी डेड बॉडी को महाराष्ट्र भेजने का इन्होंने काम किया, और जिस फ्लाइट से उनकी डेड बॉडी को भेजा गया, उसके परिवार को उसका बिल दिया गया कि इसकी बिल का भुगतान आपको करना है। यह संविधान की बात करते हैं। संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन राजीव गांधी जी के कार्यकाल की बात करता हूँ शगुन जी, 11 बार संविधान में संशोधन हुआ। इंदिरा जी की बात करता हूँ तो 15 बार संविधान में संशोधन हुआ। उसके बाद जो मनमोहन सिंह की सरकार आई तो उसमें संविधान में संशोधन हुआ। संविधान का सबसे ज्यादा किसी ने अपमान किया है तो कांग्रेस ने किया है। ये किसान की बात करती, ये जवान की बात करती, ये संविधान की बात करती। इनको तो नैतिक रूप से बात करने का अधिकार नहीं है सगुन जी। ठीक है राजकुमार राठी जी। आशीष यादव जी, आप लोग कह रहे हैं कि 7 जुलाई का दिन कांग्रेस के लिए बेहद ऐतिहासिक होने वाला है, जिस तरीके से सभा का आयोजन होगा। वहीं बीजेपी का कहना है कि ये लोग हजारों की संख्या की बात कर रहे हैं, हमें तो यही उम्मीद नहीं है कि 2000 की संख्या में लोग वहां पर जुटेंगे। शगुन जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और ये इतनी मैच्योर बात और इतनी हास्यात्मक बात जो इन्होंने कही है, जिसने भी कही है कि 2000 लोग नहीं होंगे, ये कितनी ही इमेच्योर बात है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं। हम हमेशा से देखते आए हैं कि इन पार्टीज में जब भी आयोजन होते हैं, जब भी कार्यक्रम होते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो या चाहे कांग्रेस पार्टी के, जब वो आएंगे तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की भीड़ होगी और जनसैलाब होगा। हमें यकीन है कि छत्तीसगढ़ में इसका असर सबसे ज्यादा दिखेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लोग परेशान हैं, कार्यकर्ता उत्साहित है कांग्रेस का, क्योंकि वो लगातार कांग्रेस के विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार पिछले 1.5-2 साल से चल रही है, उसकी जो स्थिति है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर की हम बात कर लें, चाहे किसानों की बात कर लें या रोजगार की बात कर लें, लगातार ये सरकार फेल रही है। कभी नेतृत्व क्षमता नहीं दिखती है, समझ में नहीं आता है कि सरकार कहां से चल रही है। और रही बात देश की बात करें और प्रदेश की बात करें, तो देश भर में किसानों को देखिए आप, ये क्या जो राठी जी कह रहे थे, मेरे आदरणीय वरिष्ठ वक्ता है, लेकिन आप सोचिए, किसानों ने आंदोलन करते करते 400 से ज्यादा अधिक किसानों ने की मृत्यु हो गई, उनकी जान चली गई। इसके बाद भी संवेदनशीलता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में नहीं आ रही है। 3 काले कानून इन्होंने लाए थे, इन पे दबाव में इनको यू टर्न लेना पड़ा, क्यों नहीं लागू हुए? वो 3 काले कानून जो है निश्चित रूप से कैपिटलिस्ट लोगों को और बड़े बिजनेसमैन जो इनके मित्र हैं उनको फायदा दिलाने के लिए लाया गया था। उसका विरोध किसानों ने किया। आज भी देश में कभी नहीं हुआ
ये पुरानी बातें करते हैं। लेकिन मैं आजाद भारत की बात करते हुए बात करूं तो मैंने तो अपने लाइफ में कभी नहीं देखा कि इस तरीके से बैरिकेटिंग की जाए, जिसमें नुकीले तार लगाए जाए, जिसमें कीले लगाए जाए और वहां पर जो है फायरिंग की जाए और लोगों को मारा जाए, अपने ही देश के लोगों को जो प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, दिल्ली पहुंचना चाह रहे हैं, अपनी बात जो है देश की राजधानी तक ले जाना चाह रहे हैं। इस तरह की स्थिति है। चाहे प्रेस को दबाने की बात हो, चाहे युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था मोदी जी ने, कितने करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया गया है? क्या वो सारी बातें, किसानों की आय दुगनी करना और गैस सिलेंडर आधा कर देना, ये सारी चीजों पर जो ढकोसला नैरेटिव और जो झूठ का महल बनाया हुआ था, अब वो लोगों के दिमाग से, लोगों की आंखों से टूट चुका है। अब लोग समझने लग गए हैं कि लेकिन आप आशीष कितनी यादव बार जी, भी बीजेपी का narrative तो यहाँ पर बनाते ये कहना है कि ये प्रदर्शन सिर्फ जितनी भी सभाएं हो रही है सिर्फ एक बहाना है। जो कांग्रेस पदाधिकारी बैठक करते हैं वो बैठक नहीं बल्कि शिकायत शिविर है। भूपेश बघेल शिकायत करते हैं चरणदास महंत की, दीपक बैस शिकायत करते हैं देवेंद्र यादव की, कोई डॉक्टर राकेश गुप्ता की शिकायत करता है, कोई कार्यकर्ता आपस में शिकायत करते हुए नजर आता है। तो ये तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि शिकायत शिविर होती है तमाम चीजें। ये कितना कितना मुद्दाहीन हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी कि एक पार्टी एक परिवार होती है और परिवार में आपस में संवाद होता है, और जिन चीजों पे आप अग्री होते हैं और जिन चीजों पर आपको आपत्ति होती है वो कहने का अधिकार कांग्रेस पार्टी में है। हमारे यहाँ तानाशाही नहीं चल रही है, हमारे यहाँ एक आदेश नहीं दे दिया जाता है और बोलने की आजादी है, और हम इसी तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी चलाते हैं जिस तरीके से देश भी चलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ परेशानी है कि भारतीय जनता तुगलकी फरमान लाती है, और प्रशिक्षण शिविर की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसलिए पड़ रही है, खुद नड्डा जी को आकर प्रशिक्षण देने की जरूरत पड़ रही है अगर, तो यहाँ की सरकार में कुछ ठीक चल नहीं रहा है, ये तो हर कोई जानता है, हर कोई इस बारे में बात कर रहा है। कभी जो है गवर्नर साहब जो है समीक्षा बैठक लेने निकल जाते हैं, कभी जो है ब्रिजमोहन अग्रवाल जी डायरेक्ट अधिकारियों को पत्र लिखते हैं, रमन सिंह जी विधानसभा अध्यक्ष होकर डायरेक्ट अधिकारियों को तलब कर रहे हैं, इंस्टेड उन्हीं की सरकार है और उनके कामों को नहीं किया जा रहा है। लॉ भी बनी हुई है, विजय शर्मा जी अलग चला रहे हैं सरकार और अरुण साव जी अलग चला रहे हैं, लेकिन इन सब बातों से कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस को फर्क पड़ता है छत्तीसगढ़ में रहने वाले यहाँ के लोगों के मुद्दों से। भारतीय जनता पार्टी को क्या फर्क पड़ता है कि कांग्रेस की मीटिंग में क्या हुआ, किसने किसके बारे में क्या बोला। साहब आप सत्ता में हैं, आप सरकार में, हमने अपनी पूरी ईमानदारी से जो है छत्तीसगढ़ के लोगों की सेवा करनी चाहिए। जो हमें कमी रह गई, जो लोगों ने जनादेश दिया, हमें विपक्ष में रखा, हम विपक्ष में अपनी भूमिका सक्रियता से अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी कर्तव्य से सरकार चला पा रही है? ठीक है राजकुमार राठी जी, विपक्ष यहाँ पर कह रहा है, दावा कर रहा है कि वो मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। और मैं कुछ आंकड़ों की भी यहाँ पर अगर बात करूं तो 2023 के जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस पार्टी हारी जरूर थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का वोटिंग परसेंटेज कम नहीं हुआ था। भूपेश बघेल हो या फिर टीएस सिंहदेव हो, वो मुखर होकर अभी तक बोलते हुए नजर आए हैं। ऐसे में कहा तो यही जा सकता है कि विपक्ष तो यहाँ पर पूरी तैयारी कर रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष की क्या तैयारी है उनके सवालों के जवाब देने को लेकर? देखिए शगुन जी, साथी बात प्रवक्ता की बात पे हंसी आ रही है। ये कह रहे हैं कि पूरी ईमानदारी से सरकार चली 5 साल में। शगुन जी, सिवाय भ्रष्टाचार के, सिवाय घोटाला के, सिवाय छत्तीसगढ़ के जो हमारे नौचार बच्चे हैं उनके भविष्य को बर्बाद करने के, सिवाय ट्रांसफर उद्योग के, भूपेश बघेल जी ने क्या किया? मेरे साथी प्रवक्ता बता दें। इंफ्रास्ट्रक्चर में एक काम नहीं हुआ, एक अंडरब्रिज, एक ओवरब्रिज, एक फ्लाईओवर नहीं बना। और छत्तीसगढ़ को जो है 10 जनपद का एटीएम बनाने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार ने किया। छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया, छत्तीसगढ़ को मैं समझता हूँ सबसे अधिक किसानों का शोषण करने का काम किया तो भूपेश बघेल कांग्रेस की सरकार ने किया। ये अभी किसानों की बात कर रहे थे तो मैं बताना चाहूंगा शगुन जी, भूपेश बघेल के कांग्रेस के शासन में 7,000 किसानों ने आत्महत्या की। ये राजकुमार राठी नहीं कह रहा है, आप आंकड़े निकाल लीजिए। अभी ये गोली चलने की बात कर रहे थे, सन 66 में इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी और संसद के सामने जो हमारे साधु संत प्रदर्शन कर रहे थे उस पर गोली चलाने का काम किसी ने किया? इंदिरा गांधी जी ने किया। चलिए मैं छत्तीसगढ़ की बात करता हूँ शगुन जी। नरनार में हमारे आदिवासियों भाइयों पर गोली चलाने का काम भूपेश बघेल सरकार ने किया। ये अभी तो स्थिति ये हो गई है शगुन जी कि कांग्रेस जो है 4 गुट में बढ़ गई है। चरणदास महंत जी का अलग गुट है, भूपेश बघेल जी का अलग गुट है, टीएस सिंहदेव जी का अलग गुट है, दीपक बैस जी का अलग गुट है। और अभी जब इनके प्रभारी आए थे सचिन पायलट जी, राजस्थान उनसे संभल नहीं रहा है। मैं समझता हूँ गोलहत की जब कांग्रेस की वहां सरकार थी तो सबसे ज्यादा करके किसी ने विरोध किया, सचिन पायलट ने किया और वहां के कांग्रेस के बड़े नेताओं ने पुरस्कार के रूप में उनको छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया। पहले राजस्थान तो संभाल ले,
शगुन जी, फिर छत्तीसगढ़ की बात करें। और छत्तीसगढ़ आने के बाद जो बैठक हुई और भूपेश बघेल जी ने आरोप लगाया कि हम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं इनके कांग्रेस के दीपक बैज जी और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी, ये लोग जो हैं ये विष्णुदेव साय सरकार पर पहाड़ नहीं करते। विषय ये है शगुन जी, जी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो है मुद्दाबिन हो गई। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। छत्तीसगढ़ में जनता जो है कांग्रेस पर भरोसा नहीं करती। छोटा सा उदाहरण दूंगा शगुन जी, हमने 3100 रुपए में धान खरीदने की बात की। कांग्रेस ने दूसरे दिन जो है भूपेश बघेल जी ने सुधार किया कि इस प्रदेश में कांग्रेस की फिर से सरकार बनेगी, 3200 रुपए में धान खरीदेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने भरोसा नहीं किया। और अभी वही उसके बाद चरणदास महंत जी का बयान आया कि अब हम लाठी लेकर संसद में जाएंगे। मैं समझता हूँ ये भूपेश बघेल जी जो बात रख रहे थे उस पर कटाक्ष करने का काम चरणदास महंत जी ने किया है। शगुन जी, चरणदास महंत जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और सज्जन व्यक्ति हैं। अगर भूपेश बघेल जी अपनी ही पार्टी के लोगों पर आरोप लगा रहे हैं तो भूपेश बघेल जी को पहले खुद के गिरबान में झांक के देखना चाहिए। आज उनके कर्मों के चलते छत्तीसगढ़ से कांग्रेस चले गई है, वो कांग्रेस से दूसरे नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हमको मतलब नहीं है शगुन जी, ये कांग्रेस का मामला है। ठीक है आशीष जी, प्रतिक्रिया ले लीजिए। ठीक है कांग्रेस की बैठक होती है शगुन जी, आपस में मारपीट नहीं करते, एक दूसरे का सर नहीं फोड़ते। ठीक है राठी साहब, एक बार मैं आशीष यादव जी की प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। ठीक है राठी साहब, एक बार मैं आशीष यादव जी की प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। आशीष जी, देखिए कांग्रेस के ऊपर हमेशा से यही आरोप लगता है कि गुटबाजी कांग्रेस में बहुत ज्यादा होती है, गुटों के अंदर कांग्रेस बटी हुई होती है, इसलिए बड़े बड़े नेताओं को छत्तीसगढ़ में आना पड़ रहा है अपनी पार्टी को संभालने के लिए, गुटों को एकजुट करने के लिए, क्योंकि एकता होगी तभी पार्टी चल पाएगी, नहीं तो ऐसे गुटों में बिखर कर कांग्रेस पूरी छत्तीसगढ़ से समाप्त हो जाएगी। देखिए, ये तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की एक काल्पनिक कहानियां हैं, जो मीटिंग के मिनट्स और मीटिंग की चीजों में जब एक दूसरे को लोग सजेशन देते हैं और एक दूसरे को लोग आगे बढ़ने के लिए, कुछ पॉजिटिव करने के लिए या चीजों को बेटर करने के लिए बात करते हैं, तो उन चीजों को ये बाहर लेकर आते हैं, उन चीजों पर ये राजनीति करते हैं और उन चीजों को जितने बदतर तरीके से पेश कर सकते हैं वो करते हैं, क्योंकि इनका काम सरकार चलाना है, वो ये छोड़कर सब कुछ करते हैं। इन्होंने पूछा कि कांग्रेस की सरकार में भूपेश बघेल जी ने क्या किया, हमने कर्ज माफ किया, हमने बिजली बिल हाफ करी, हमने जो है स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले, हमने जो है गैस सिलेंडर का दाम किया। छोड़िए हमने क्या किया, आप क्या कर रहे हैं, आपने कितनी गारंटी पूरी करी। अच्छा, ये कह रहे थे कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को इसलिए आना पड़ रहा है क्योंकि जो है हमारे में गुटबाजी है, तो भैया ये बता दें कि जेपी नड्डा जी को क्यों आना पड़ रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी में जो काल्पनिक गुटबाजी की कांग्रेस के लिए बात करते हैं वो इनके यहाँ वास्तविक रूप में ज्यादा हो गई है क्या? अरुण साव जी से लेकर बृजमोहन अग्रवाल जी से लेकर मंत्री पद, तो ये अभी तक जो है मंत्री अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। मंत्री जो प्रभार था वो सीएम साहब के ऊपर लाद दिया जा रहा है और सीएम साहब को बाईपास करके जो है गवर्नर साहब निकले हैं। देखिए, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को नैरेटिव सेट करना बहुत अच्छे तरीके से आता है और नैरेटिव को जिस तरीके से ये सेट करते हैं, लोगों को लगता है कि भैया सब कुछ खराब कांग्रेस में। आपकी सरकार है, आपकी जवाबदेही है, आप सत्ता में बैठे हैं, आप विजन बताएं, आप अपने काम गिनाएं। आप अभी भी पास में जाते हैं, आप मैं दोनों का फाइनल कमेंट भी लेना चाहती हूँ, मेरे पास वक्त थोड़ा कम है। अभी पीछे जाते हैं और पीछे जाके सिर्फ यही बात करते हैं कि ये किया था कांग्रेस। आप क्या कर रहे हैं? आपकी ईडी का कन्विक्शन रेट क्या है? देश भर में आपने चाइना को जमीन दे दी। आप देश में जिस तरीके का माहौल पैदा कर रहे हैं और संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। 400 सीट नहीं आई, आती तो ये संविधान बदल देते। अमेंडमेंट जो है उस पे ये सवाल उठा रहे थे। सच्चाई ये है कि भारत देश की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता अब जाग चुकी है। अब ये झूठ चलेगा नहीं और ये अपनी प्रशिक्षण कार्यक्रम करे, हम अपना काम करेंगे, विपक्ष मजबूती से खड़ा रहेगा। ठीक है राजकुमार राठी जी, फाइनल कमेंट आपका। वक्त मेरे पास थोड़ा कम है, थोड़ा जी हंसी आती है। अभी बात कर रहे थे साथी प्रवक्ता कि भारतीय जनता पार्टी ने चीन को जमीन दे दी। अरे चीन को जमीन तो साथी प्रवक्ता जी आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी। और जब संसद में सवाल उठा कि चीन को आपने जमीन क्यों दे दी, एक्साइज चीन की बात कर रहा हूं मैं, तो उन्होंने कहा कि तब हमारे जो है नेता ने कहा था कि आपके संसद में खड़े होकर प्रधानमंत्री ने कहा साहब एक टुकड़ा किसी को नहीं मिला। काल्पनिक बात मत किया करो ना, काल्पनिक बात मत किया करो, काल्पनिक बात मत किया करें। उस समय मैं तो वास्तविक कर रहा हूँ, भाजपा कब कल्पना से बाहर आएगी मुझे नहीं पता। यादव जी 6 अप्रैल 80 को भारतीय जनता पार्टी बनी है। अक्सर चीन 1962 में जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है चीन को दे दिया। आप बोल रहे भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया। अपने घर को संभाल लीजिए, अपने घर को संभाल लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। आपके बड़े नेता है, राष्ट्रीय नेता है,
अभी आप सवाल कर रहे थे जेपी नड्डा जी क्यों आ रहे हैं? जेपी नड्डा जी अपने अनुभव शेयर करने आ रहे हैं शगुन जी कि किस प्रकार जनता की भलाई के लिए जनता के विषय को अधिक से अधिक उठाकर जनता के कल्याण के काम को किस प्रकार किया जाए, इस बात की ट्रेनिंग देने आ रहे हैं। ठीक है राठी साहब। आशीष यादव जी, छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी, 30 सेकंड। देखिए, बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं भारतीय जनता पार्टी को प्रशिक्षण शिविर के लिए। उम्मीद करती है विपक्ष की प्रशिक्षण के बाद जो है छत्तीसगढ़ में कुछ ठीक हो पाएगा, कानून व्यवस्था से लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर जो है सुधर पाएगा, यही हमारी उम्मीद है। विपक्ष चाहता है कि सरकार सकारात्मक करे और अच्छा काम करे, जनता के लिए करे, और हम उनके साथ रहेंगे, पर ये लालचन हम पे लगाना बंद कर दें। ठीक है राजकुमार राठी जी, आशीष यादव जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को देने के लिए। तो देखिए, 7 जुलाई का दिन छत्तीसगढ़ की धरती के लिए बेहद अहम होने वाला है, चूंकि दोनों ही पार्टी के दिग्गज नेता यहां पर नजर आएंगे। अब देखना होगा कि उस समय सियासी पारा कितना हाई होगा और दोनों पार्टियों की तरफ से किस तरीके से बयानों के बाण चलेंगे। फिलहाल बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में। मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार। गोल्डी मसाले के 100